हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम देखने से पहले पिछले क्लास में जो भी आपको हम वीडियो जो आपको बनाकर जो भेजे हुए थे वो एक एक लेक्चर को बारी बारी से पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर यह सब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसके पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, एसिडेमाइड, कीटोन, एसिडेमाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सल्फोनिक एसिड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें ध्यान से समझिए। यह है आपको सल्फोनिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड SO3H और इसका सफिक्स जो होता है वो हमारा होता है सल्फोनिक एसिड। तो इसका सफिक्स जो होता है वो हमारा सल्फोनिक एसिड ही होता है। अब देखिए ध्यान से, सल्फोनिक एसिड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका पहला जो लेटर है वो हमारा S है, कार्बन नहीं है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से हम शुरू करेंगे? नंबरिंग में तो कार्बन पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है लेना है। तो नंबरिंग गिनती हम उस ओर से शुरू करेंगे जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो होगा वो हमारा नजदीक होगा। तो देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल वाला है। अब इसमें हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है वह है बॉन्ड SO3H। अब हम गिनती किसी न किसी एंड से करेंगे, या तो यहां से करेंगे और नहीं तो आपको यहां से। अब देखना है कि यह SO3H किस ओर से हमारा नजदीक आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इधर से भी गिनती शुरू कीजिएगा तो 1 2, इधर से भी गिनती शुरू कीजिएगा तो 1 2। दोनों ओर से गिनती शुरू करने पर फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप फ्रीडम है, कहीं से भी आप गिनती शुरू कर सकते हैं। सुपर डेट मानकर चलिए यहीं से गिनती शुरू कर रहे हैं 1 2 3। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद रिंग के बारे में, तब कार्बन की संख्या के बारे में। तो इसमें नहीं आपको सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं हमारा रिंग है। तो कार्बन का संख्या लिखेंगे, कितना कार्बन है तो 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया बाबू प्रो। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? प्रो। अब इन कंपाउंडों में देखना है कि बॉन्ड कैसा है। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जानते हैं होता है ANE। उसके बाद अंत में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब हमको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किस नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का जो कनेक्टिविटी जो है वो हमारा 2 नंबर से है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसका सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। 2 सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा CH3 CH2 CH SO3H और CH3। तो इसमें भी हम गिनती उस ओर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो देखिए ध्यान से, किस ओर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये हमारा 3rd नंबर पर मिलेगा। यदि हम यहां से शुरू करते हैं तो 1 2, फंक्शनल ग्रुप हमारा 2 नंबर पर मिलेगा। तो नजदीक जिधर से है उसी ओर से नंबर शुरू करेंगे। तो देखिए बाबू ध्यान से,
ये हो गया 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम कार्बन का संख्या लिखेंगे, ताकि ना इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और ना ही अपोडिंग है। तो कितना कार्बन का चेन है, तो टोटल 4 ठो कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट। इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। उसके बाद अंत में फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का कनेक्टिविटी जो है 2 नंबर से है, तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे 2 और उसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। आगे देखिए ध्यान से, 3rd नंबर एग्जाम्पल सपोर्ट है रहेगा CH3 SO3H, यहाँ पर भी SO3H CH2 और CH3। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक ही कंपाउंड में डबल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो गिनती हम उस ओर से शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक हो। तो इसमें बाबू देखिए ध्यान से, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप जो हमारा मिलेगा 3rd नंबर पर मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर मिलेगा, 3rd नंबर पर। लेकिन इधर शुरू करेंगे तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप कितना मिलेगा, 2 नंबर पर। तो जिधर से नजदीक होगा उधर शुरू करेंगे। तो ये हो गया बाबू 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसमें भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और नहीं अपोडिंग है। तो सबसे पहले हम कार्बन के संख्या के बारे में लिखेंगे। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है बाबू, ब्यूट। इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया ANE। अब फंक्शनल ग्रुप का देखिए पोजीशन क्या है, तो 2 ही नंबर से 2 ठो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप लिखेंगे बाबू 2, 2 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए डाई, इसका सब्स्टिट्यूट होता है सल्फोनिक एसिड। तो डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। देखिए 4th नंबर एग्जांपल में CH3 CH Br CH2 CH Cl CH SO3H और CH3। देखिए ध्यान से, पहला एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो गिनती हम उस ओर से शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक होगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, यह जो फंक्शनल जो ग्रुप है ये किस ओर से आपको नजदीक है, तो आपको स्पष्ट है। इधर शुरू कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 पर मिलेगा। इधर शुरू कीजिएगा तो 1 2, तो 2 ही नंबर पर मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक होगा काउंटिंग उसी ओर से हम शुरू करेंगे। तो नजदीक बाबू किधर से है, इस ओर से। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। अब इसमें डबल आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला Br और Cl।
तो देखना है कि इन दोनों में पहले नाम किसका लिखा जाएगा। तो यह तो आप लोग जानते हैं पहले से भी, Cl का प्रीफिक्स नाम होता है क्लोरो और Br का जो प्रीफिक्स नाम होता है यह होता है हमारा ब्रोमो। अब देखना है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो देखिए ध्यान से, ब्रोमो का पहला लेटर बी है और क्लोरो का पहला लेटर सी है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, बी। तो देखिए ब्रोमो किस नंबर से जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमो का कनेक्टिविटी जो है 5 नंबर से है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो यहाँ बाबू 5 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। अब क्लोरो देखेंगे कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो 3rd नंबर से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद कार्बन का संख्या लिखेंगे, तो देखेंगे कितना कार्बन का चेन है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल आपको 6 कार्बन का चेन है। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, और इनके बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ANE। और अंत में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप का कनेक्टिविटी कितना नंबर से है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से, 5 नंबर रहेगा CH3 CH2 CH OH CH NH2, ये हो गया बाबू CH HO3H, और उसके बाद डबल बॉन्ड CH और CH3। तो देखिए ध्यान से, यह एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बना लीजिएगा। तो ओपन में जितना भी सल्फोनिक एसिड रहेगा वो सारा आसानी से आपको बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, गिनती हम उस साइड से शुरू करेंगे जिधर से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप या सल्फोनिक एसिड नजदीक हो। तो ये किधर से नजदीक है, तो देखिए ध्यान से, इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा। यहाँ से 1 2 3, तो गिनती किस ओर शुरू करेंगे, जिधर से नजदीक होगा। तो इसी ओर से तो नजदीक है, 3 पर मिल रहा है, तो शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। और जो गिनती में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वही तो होता है सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर देखिए डबल सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक मिला OH और एक मिला NH2। तो OH का प्रीफिक्स जो नाम होता है वो हमारा होता है हाइड्रोक्सी, NH2 का प्रीफिक्स नाम यह होता है एमिनो। तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब इन दोनों में अल्फाबेटिकली सबसे पहले हमारा आएगा एमिनो। कौन आएगा, एमिनो। तो उसके बाद कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि एमिनो का पहला लेटर क्या है, तो देखिए NH2 किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ये 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू 4 एमिनो। उसके बाद में हाइड्रोक्सी कितना जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से, तो यहाँ लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद रिंग पर जाएंगे, रिंग तो है नहीं, छोड़ देंगे कार्बन के संख्या पर। तो कितना कार्बन का चेन है, तो टोटल हमारा 7 तो कार्बन है, तो 7 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेप्ट। अब देखना है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, वो भी डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच में है। तो दोनों में राजा बाबू छोटा कौन सा है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया EN, और लास्ट में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से, यही तो हमारा है फंक्शनल ग्रुप। अब ये हो गया 3। अब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। हम होंगे कामयाब एक दिन। अब देखिए ध्यान से, अब आपको थोड़ा हम रिंग के बारे में एग्जांपल देने जा रहे हैं। अब ओपन वाला जो भी कंपाउंड रहेगा आप उसी तरह बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। अब रिंग में कोई आपको सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। 6 नंबर में आपको एग्जांपल देखिए, रिंग वाला काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, देखिए ध्यान से। ये 5 मेंबर का एक रिंग हो गया और यहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है SO3H। देखिए सिंपल से पहले इसी का नाम। अब दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो गिनती उस जगह से शुरू किया जाता है जहां से डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो सल्फोनिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। तो यह बाबू हो गया 1, 2 तो कहीं पर भी जा सकता है, ये हो गया 2, 3, 4 और ये क्या हो गया 5। अब इसका नाम लिखना है तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ देंगे। रिंग है तो रिंग के लिए तो आप लोग जानते हैं पहले से क्या लिखा जाता है, साइक्लो। रिंग के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो। उसके बाद कार्बन का संख्या, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है, तो टोटल है 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया पेंट। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो राजा बाबू सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, AN। और अंत में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब 1 नंबर से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो मन करे तो 1 लिखिए या छोड़ दीजिए, उसका पोजीशन छोड़िए दीजिए, सीधे लिख सकते हैं 1 सल्फोनिक एसिड, चाहे सल्फोनिक एसिड 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि हमारा कोई 6 मेंबर का रिंग है और इसमें SO3H यानी SO3H, Cl, Br और ये हो गया NH2। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब देखिए इसमें नंबरिंग किधर शुरू करेंगे, तो गिनती हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से कांटेक्ट में होता है तो गिनती वहां से शुरू किया जाता है जहां से वह डायरेक्टली आपको जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ये हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है ये इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो यह बाबू हो गया 1। अब 2 नंबर के लिए क्लोरो कहेगा इधर आइए और ब्रोमो कहेगा इधर आइए, यहीं पर तक गलती होता है, तो यहाँ पर आपसे गलती नहीं होगा। अब दोनों का साइड में पहले नाम लिख लीजिए, और आप लोग जानते हैं कि Cl का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, क्लोरो, और Br का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, ब्रोमो। अब देखिए, अब 2 नंबर का चांस है कि 2 नंबर आप यहाँ रख रहे हैं कि यहाँ रख रहे हैं,
तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले जो आएगा वही हमारा बेटर सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसी ओर से गिनती शुरू करेंगे। तो या Br हो गया या Cl हो गया, दोनों का हम प्रीफिक्स नाम लिख दिए। अब आप ही लोग देखिए बाबू ध्यान से, अल्फाबेटिकली पहले कौन है? क्लोरो का पहला लेटर C है और ब्रोमो का पहला लेटर B है। तो B और C में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? B। तो नंबरिंग हम ब्रोमो ओर से शुरू करेंगे। तो ब्रोमो देखिए कहाँ पर है, किस ओर है? यहाँ पर है। तो 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब इसका भी नाम लिख लीजिए साइड में। ये हो गया NH2 एमिनो। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 हो गया। अब इन तीनों को लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एमिनो ए है। तो ब्रोमो का इसका बी लेटर है। तो क्लोरो क्या है? सी। तो पहले एमिनो लिखेंगे, फिर ब्रोमो, फिर क्या चीज? क्लोरो। तो देखिए एमिनो कितना नंबर से जुड़ा हुआ है बाबू? तो एमिनो यहाँ पर 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे 4 एमिनो। उसके बाद ब्रोमो होगा, ब्रोमो कितना नंबर से? 2 नंबर से। तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो, क्लोरो कितना नंबर से है? 6 नंबर से। तो ये हो गया 6 क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए। अब उसके बाद जाना है रिंग पर। तो इसमें तो रिंग है 6 नंबर का। तो रिंग के लिए यूज किया जाता है साइक्लो। उसके बाद कार्बन का संख्या। तो इस रिंग में कितना कार्बन का संख्या? तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का रूट वर्ड जो होता है, नाम जो होता है, वो हो गया हेक्स। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो 1 नंबर से। तो चाहिएगा तो लिख सकते हैं बाबू 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड। अच्छा सिंपल सा चाहिएगा तो सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो। तो ये आपको रिंग हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आप लोग एग्जाम्पल देखते रहिए, ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। अंत तक पूरा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से। आठ नंबर एग्जाम्पल देखिए। ये अंतिम एग्जाम्पल होगा और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा। यहाँ से यदि समझ में आ गया तो पूरा आपको बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा है कोई हमारा 6 मेंबर का रिंग है। SO3H Cl Br। देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले गिनती तक किया जाता है फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है सल्फोनिक एसिड और एक आपको यहाँ पर है। तो या तो यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो यहाँ शुरू करेंगे। और हम यह भी कंफर्म है कि इसी साइड से आएंगे, या तो इधर से, नहीं तो कहाँ से? इधर से। अब देखिए ध्यान से, अब ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। तो ब्रोमो और क्लोरो में दोनों में बेस्ट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो आप लोग जानते हैं कि ब्रोमो का पहला लेटर क्या है? बी। और Cl यानी क्लोरो का पहला लेटर क्या है? C। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली हमारा ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो जिधर से नजदीक होगा, जिस फंक्शनल ग्रुप की ओर से, गिनती वहीं से शुरू होगा।
तो ब्रोमो तो नीचे से नजदीक है, दुइयों पे मिल जाओ। इधर शुरू करिए तो 1 2 ब्रोमो 2 पे मिला, यहाँ से 1 2 3 ब्रोमो कितना मिलेगा 3 पर। तो जिधर से नजदीक होगा उधर से काउंटिंग हमारा स्टार्ट होगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, काउंटिंग कंफर्म हो गया, नीचे शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपको दो गए, एक ब्रोमो एक क्लोरो, तो दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो ब्रोमो आएगा। कहाँ पर है, 2 नंबर से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू 2 ब्रोमो, उसके बाद कौन आएगा, क्लोरो। अब क्लोरो का पोजीशन क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद हम रिंग पर जाएंगे, रिंग है तो रिंग के लिए यूज करेंगे हम क्या चीज, साइक्लो। उसके बाद कार्बन की संख्या पर, कितना कार्बन का रिंग है, तो 6 कार्बन का रिंग है, 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स। अब एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो आप हेक्सा लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड का हम पोजीशन लिखेंगे। इस एग्जांपल में 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है, देखिए ध्यान से। ये 2 और 3 में छोटा कौन सा हो गया राजा बाबू, 2 कोमा। ये 5 और 6 में छोटा कौन सा हो गया, 5। अब 2 गो डिजिट है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन। और लास्ट में लिखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो एक फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, कितने नंबर से, 4 नंबर से। तो लिखेंगे 1 4 डाई सल्फोनिक एसिड। तो यहां से आप कोई भी सल्फोनिक एसिड का कंपाउंड रहेगा रिंग या ओपन में, तो उसका नाम आराम से लिख सकते हैं। कल आपको क्या करेंगे, जितना भी आपको पढ़ाए हुए हैं सभी पर कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। आप लोग उसको रूम पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी दिक्कत होगा उसको आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको 1-2 क्लास के बाद आपको हम एक नया चैप्टर, हम फिजिकल की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे द सॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो इस सबको ध्यान से देखते रहिए। जो भी विद्यार्थी अभी से वीडियो देख रहे हैं तो वह क्या करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 से पढ़ेंगे, तभी उनको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है।